हेलो फ्रेंड्स, अबाउट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संतोष बुढ़ाकोटी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह के वर्ड के जो लेबल्स हैं उसको एक्सेल में इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि इस तरह के वर्ड के लेबल को भी इंपोर्ट किया जा सकता है एक्सेल में। जबकि नॉर्मली लोग क्या यूज़ करते हैं कि एक्सेल से वर्ड में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है कि वर्ड से एक्सेल में हमें कैसे इंपोर्ट करना है। तो बिना आगे बात किए हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको इन लेबल्स को एक्सेल शीट में डालना है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका नेम और जो अदर इंफॉर्मेशंस हैं, डेजिग्नेशन या डिटेल्स, जो एड्रेस है, उसको अलग अलग कॉलम में लाना है। तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे मेरे पास लगभग 8 पेज हैं और एक पेज में 10 या 12 जो हैं वो लेबल्स हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास हो सकता है कि आपके पास इसी तरह से 100 पन्ने या 50 पन्ने हों जिसमें इस तरह से आपके लेबल बने हुए हैं और उन लेबल्स के थ्रू आप उन लोगों को लेटर्स लिखना चाह रहे हों या लेटर में उनका ये एड्रेस डालना चाह रहे हो, तो वो आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपको इंडिविजुअली कॉपी पेस्ट करके ये यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब ये जो लेबल्स हैं ये एक्सेल में चले जाएंगे तो मेल मर्ज के थ्रू आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे जो ये टेबल का जो साइन है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आप ये इंश्योर कर लीजिए कि जो आपकी टेबल है या जो आपके टोटल पेजेस हैं वो सारे सेलेक्ट हो गए हों। इसका मतलब है ये एक ही टेबल है क्योंकि ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं। और अगर वो सारे पेजेस सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप एक बार यहाँ पे जाकर के पैराग्राफ मार्क में जाकर के इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाकर के आपको बीच में कहीं पे सेक्शन ब्रेक मिलेगा। सेक्शन ब्रेक को आप डिलीट कर दीजिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सेक्शन ब्रेक को आप डिलीट कर दीजिए अगर आपके इस तरह से लेबल्स में अलग अलग टेबल्स बनी हुई हैं। तो जब जैसे ही आप सेक्शन ब्रेक को रिमूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक टेबल बन जाएगी। उसके बाद आप उसको चेक करके यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया था, यहाँ पे एक ऑप्शन आया था या एरो का निशान यहाँ पे आ गया, इन दोनों को इसको चेक करके ये देख लीजिए कि क्या आपकी पूरी टेबल सेलेक्टेड हो गई हैं। और अगर वो सेलेक्टेड हो गई हैं तो आपका यहाँ पे जो ऊपर टैब्स हैं डिज़ाइन और लेआउट के टैब दिख जाएंगे। अगर ये डिज़ाइन और लेआउट का टैब नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपकी सारी टेबल्स सेलेक्ट नहीं हो रखी है। और अगर नीचे वाली टेबल सेलेक्टेड नहीं है तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि जब आपने यहाँ पे पैराग्राफ ओपन कर दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नेक्स्ट लाइन में है, ये सारे अलग अलग लाइन में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जिस हिसाब से ये पैराग्राफ मार्क है उस हिसाब से ये अलग अलग कॉलम में, सेपरेट कॉलम में बनेगी, ये जनरेट होगी। इसको हम इंपोर्ट करेंगे एक्सेल सीट में। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स बने हुए हैं इन बॉर्डर्स को हटा देना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब में जाकर के पैराग्राफ में नो बॉर्डर्स। अभी हमने नो बॉर्डर्स कर दिया तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिखाई दे रही है। इसके बाद हम होम टैब में जाकर के अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे एडिटिंग, तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है या कंट्रोल एच प्रेस करके आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एच करके इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे मोर का जो ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें से हमें सबसे पहले जाना है रिप्लेस का जो ऑप्शन है, वहाँ पे पहले हमें फाइंड पे कर्सर रख करके इस स्पेशल पे क्लिक करके पैराग्राफ मार्क को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम पैराग्राफ मार्क सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी पैराग्राफ मार्क होगा उसको हमें रिप्लेस करना है टैब से। तो टैब मार्क के लिए फिर हमें स्पेशल में जाना है और इसको टैब से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये दोनों सिंबल आ गए हैं। अब जैसे दोनों सिंबल आ गए हमें करना है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल कर दिया। लगभग यहाँ पे 351 जो पैराग्राफ मार्क थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप यस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और आपको 352 रिप्लेसमेंट मिले, इसके अलावा आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, इसको ओके।
इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये पैराग्राफ की जगह टैब का निशान यहाँ पे आ गए हैं, एरो का साइन बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है लेआउट में। लेआउट में जाएंगे हम, ऊपर जो टैब बना हुआ है लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है डेटा, डेटा पे हमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब हमें ये जो टेबल है इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा वो एक टेबल बनी हुई थी, अभी भी यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, और अब इस टेबल को हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे सिंपल लिखना है, इसको ऑल सेलेक्ट किए हुए रखना है, और इस टैब के मार्क को हमको पैराग्राफ में क्लिक कर देना है। जैसे ही पैराग्राफ में क्लिक करेंगे ओके, ओके बटन दबाने के बाद ये इस तरह से टेबल आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे पैराग्राफ मार्क आ रहा है इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैराग्राफ मार्क मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये 30 40 50 पेजेस हैं तो वो 30 40 50 पेजेस यहाँ पे आप कितनी बार कितने पैराग्राफ मार्क को डिलीट करेंगे। तो किस तरह से आप इन पैराग्राफ मार्क को डिलीट करेंगे वो हम एक्सेल में जा करके मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपने टेबल से टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, सेव एज में जाकर के यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में वो फोल्डर रखा हुआ है, मैं डेस्कटॉप में इसको हमें एज ए प्लेन टेक्स्ट हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे हम सेव के बटन पे प्रेस करेंगे एक छोटी सी विंडो आएगी, फाइल कन्वर्जन एड्रेस लेवल, इसको हमें कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब इस जो वर्ड की फ़ाइल है हम फिलहाल के लिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एड्रेस जो लेबल है ये एक टेक्स्ट फाइल बन गई है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देंगे। अब हमें क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। एक्सेल में हमें डेटा टैब में जाना है, डेटा टैब में इंपोर्ट करना है हमको उस टेक्स्ट फाइल को। तो फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पे डेटा टैब में जाकर के फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें उस फाइल की लोकेशन चेक करनी है। मैंने डेस्कटॉप में किया हुआ है और ये आपका एड्रेस लेबल आ गया। इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो डिलिमिटेड है इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे फिलहाल के लिए हम सिर्फ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे जो टैब का ऑप्शन है इसको टिक रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे जाकर के टैब उस टाइम पे कन्वर्ट किया था, तो जो आप हमारा जो डेटा है वो टैब में कन्वर्ट हो गया था। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा को टैब में ही, टैब के थ्रू ही इसको अलग अलग कॉलम में सेट करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ऑन फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे ये कहता है कि आपको डेटा कहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट डेटा का जो है वो यहाँ पे छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें सेल देना है, जो सेल का रेफरेंस देना है कि कौन से सेल में से हमें स्टार्ट करना है। तो मैं जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को छोड़ देता हूँ ताकि हम वहाँ पे ऊपर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस वगैरह लिख सकें, और यहाँ से हम डेटा को स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ओके प्रेस किया, बूम, ये आपका सारा डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है। अगर आप देखें तो ये बहुत सारा डेटा जो है वो आपका आ गया है। लगभग 129 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन कुछ बीच बीच में ब्लैंक्स हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डेटा कम हो सकता है। अब ये ब्लैंक्स क्यों आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लैंक्स इस वजह से आए हैं क्योंकि अगर वर्ड की फाइल को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये डबल पैराग्राफ, यहाँ पे जो है ये डबल पैराग्राफ का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 लाइन यहाँ पे आ गई हैं। अब 2 लाइन यहाँ पे आने का मतलब, अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास 100 पेजेस हैं और एक पेज में 6 लाइनें हैं तो हमें 600 बार इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये डिटेल आ गई, इनका नाम आ गया, इनका डेजिग्नेशन आ गया, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से कॉलेज से हैं, या उनका जो अगर अदर एड्रेसेस हैं तो वो सारा एड्रेस यहाँ पे आपका आ गया है। और आप इसको भी थोड़ा सा रिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं रिफ़ाइन के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं ये बता देता हूँ कि किस तरह से हम ये जो ब्लैंक लाइन्स हैं, ब्लैंक रोज़ हैं, इनको कैसे। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे होम टैब में जाना है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है।
फ़िल्टर, इस तरह से यहाँ पे एक फ़िल्टर लग गया है। या इस फ़िल्टर को आप जैसे ही अगर आपको सारे टैब पे फ़िल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वैसे पहले एक पे ही लगाया था। यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे आप एल प्रेस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले से लगाया हुआ था तो वो हट गया है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर मैं दोबारा से एल प्रेस करता हूँ तो ये जो आपके सारे जो कॉलम है इन सब पे फ़िल्टर लग गया है। अब हमें यहाँ पे फ़िल्टर से ऑल सेलेक्ट को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ ब्लैंक को, ये ब्लैंक मैंने फ़िल्टर कर दिया और जितने भी ब्लैंक हैं इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इसको डिलीट रोज़, तो जितनी भी ब्लैंक रो है वो डिलीट हो जाएंगी। और इस तरह से आपके पास, अब हम इसको ऑल सेलेक्ट करके, तो ये इस तरह से आपके पास ये डेटा आ गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ड की फाइल में ये इस तरह से था, और अगर हम इसको कंट्रोल जेड करें, अगर आप चाहें कि इसी तरह से वो रहे, तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा था और ये डेटा हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। तो इस वीडियो में आपने इस तरह से सीख लिया कि किस तरह से आप किसी भी वर्ड लेबल को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं और मेल मर्ज के थ्रू इसको और लोगों को भेज सकते हैं। आप इसको अपने कंप्यूटर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप वर्ड का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखते देखते आप इसको एक्सरसाइज को भी कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।